So, good afternoon. In this video, we will talk about how you should prepare for SBI clerk और IBPS clerk. So आप लोग एग्ज़ाम में क्लियर कर सको। तो देखो SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क ने अपना जो है वो एग्ज़ाम कैलेंडर आउट कर दिया है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। उसकी जो डेट्स हैं वो भी आउट हो चुकी हैं कि कब से फॉर्म भर रहा है और कब तक भरेगा और कब इनकी एग्ज़ाम डेट्स होंगी। तो लगभग दोनों का जो सिलेबस है वो सेम होने वाला है, ठीक है ना। लगभग सेम ही सिलेबस है, बस डिफरेंस ये रहेगा कि SBI क्लर्क में जो है वो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी और IBPS क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ भी बनेगी, ठीक है ना। तो वो एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा इन दोनों में, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। अब बात यह है कि SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन कैसे करें। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी रही थी मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को जो टाइम है आपका वो भी बच सके और आप लोगों को एक सही डायरेक्शन मिल सके। मैंने SBI क्लर्क का और इनका एग्ज़ाम दिया है, बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दिया है। मैं मेंस में मेरिट में मतलब 1.25 मार्क्स से रह चुका हूँ। तो मुझे स्ट्रेटजी और सही डायरेक्शन का पता है। मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मतलब मेरे को प्रिपरेशन करते हुए बैंकिंग की लगभग 2 साल हो गई और कुछ उतार चढ़ाव की वजह से मैं प्रॉपर टाइम दे नहीं पाया। लेकिन इन 2 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस सीखा है, जो गाइडेंस सीखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज से ही जब से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तब से ही आप लोग जो मेन फोकस है आपका वो आप दीजिए अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन है उस पर, ठीक है। अब आप कहोगे कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे है, अभी तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं करा हम लोगों ने, पहले प्रीलिम्स तो क्लियर कर देने दो। तो देखो बात ऐसी है, अगर मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा और प्रीलिम्स के लिए आप लोग मॉक टेस्ट खरीद सकते हो किसी भी आप जो भी एक ट्रस्टेड आपको लगता है टेक्स्ट बुक से ले लो, स्मार्ट कीड़ा से ले लो या अड्डा 24/7 से ले लो। आप लोग उनके मॉक टेस्ट खरीद लीजिए और उनके मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे उनके मॉक टेस्ट लगाइए। उससे आपका जो प्रीलिम्स होएगा वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और मेंस की आप लोग कोई भी बुक ऑर्डर कर लीजिए मेंस लेवल, जिसमें मेंस के पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हों, उनके हिसाब से आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करिए। मैं जो करता था वो मैं आपको बताता हूँ। मैं 2 घंटे डेली मतलब मेरा रीडिंग में जाता था, 2 घंटे मिनिमम रीडिंग में जाता था, क्योंकि उधर स्पीड का बहुत अच्छा खेल है। जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी उसकी स्पीड ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और रीडिंग से आपको इंग्लिश में आपका बेनिफिट ये रहेगा कि इंग्लिश जो है वो ऑटोमेटिक आपकी रीडिंग से तैयार हो जाएगी। रीजनिंग और जीके, रीजनिंग और मैथ वो है प्रैक्टिस का खेल। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग और मैथ में वो आपकी उतनी बेहतर होती जाएगी। जीके के लिए आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आप एक यस ऑफिसर चैनल है यूट्यूब पे, आप उनके करंट अफेयर्स देख सकते हो। वो बैंकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, उनसे बेस्ट नहीं है। और इसमें स्मृति स्टडी विद स्मृति भी है, उन पे भी करंट अफेयर्स अच्छे हैं बैंकिंग के। तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और मैं आपके साथ हमेशा लगातार कांटेक्ट में रहूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा कि आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखनी है। उस हिसाब से आप अगर करोगे तो आपका जो SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क है वो क्लियर हो जाएगा।